ये फसल चक्कर एक ऐसा तरीक़ा काश्त है जिससे किसान पूरा साल रोज़ाना आमदनी हासिल कर सकते हैं और रोज़ाना ही मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब काश्तकारी पुरानी नहीं रही। अब किसानों को दिमाग लड़ाना पड़ेगा और ऐसी फसलें काश्त करना होंगी जो साल भर कमाई दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, यूँ तो कोई फसल साल के बाद आमदनी देती है तो कोई फसल 6 महीनों के बाद किसानों को पैसे देती है और कुछ फसलें 4 महीने में और सबसे छोटी फसलें 3 महीने के बाद भी किसानों को इनकम देना शुरू करती हैं। लेकिन आज की वीडियो में किसानों को ऐसा फसल चक्कर बताया और समझाया जाएगा जिससे किसान पूरा साल रोज़ाना आमदनी हासिल कर सकते हैं और रोज़ाना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अपने उन छोटे किसानों की मदद करना है जो थोड़ी ज़मीन रखते हैं या फिर छोटे काश्तकार हैं। वो मेरे किसान भाई इस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, घरों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात और अपना किचन खर्च डेली बेसिस पर पूरा कर सकते हैं और खुशहाल भी हो सकते हैं। क्योंकि हम किसान कभी कभी साल भर फसलों की देखभाल करते हैं और साल के बाद इनकम आती है, आमदनी आती है और इसमें भी यकीन नहीं होता कि हमें कितना मुनाफा मिलेगा, बल्कि महंगी खादों और फसलों के महंगे अखराजात की वजह से पूरा साल इंतज़ार करने के बाद जब फसल पक कर तैयार होती है, आती है, कटाई होती है, तो पता चलता है कि किसान को नुकसान हो गया है, जिससे हम छोटे किसानों की कमर टूट जाती है और हम किसान खसारे में चले जाते हैं या फिर मकरूज़ होते चले जाते हैं। ऐसे में मेरा किसान इन फसलों से रोज़ाना आमदनी हासिल करके नुकसान और मकरूज़ होने से भी बच सकता है। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये फसल चक्कर ज़रूरी है, आप इसको समझें और इससे आप साल भर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये फसल चक्कर जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपने फरवरी के आखिर से शुरू करना है और ये फरवरी के आखिर से या फरवरी के महीने में ही शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी करनी है और सबसे पहले यानी पहली फसल आपने जो लगानी है वो है मिर्च। जी हाँ दोस्तों, आप देसी मिर्च भी काश्त कर सकते हैं और हाइब्रिड मिर्च भी काश्त कर सकते हैं। मिर्च के पौधों का पौधों से फासला 2 बाई 2 यानी 2 फीट से 2 फीट तक रखना है और मिर्च की काश्त आप दोस्तों ने खेलियों पर करनी है। और वीवर्स, मिर्च के दरमियान बच जाने वाला फासला जो है, जगह जो है, उस पर आपने तरबूज के बीज लगाने हैं। इस तरह आप एक वक्त में 2 फसलें काश्त कर सकते हैं। ये फसलें आपको डेली इनकम देना स्टार्ट कर देंगी और जब ये फसलें आपको अर्निंग देना शुरू करें तो बाकी जो आपने आधी ज़मीन, हाँ सॉरी, मैं ये आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर आप 1 एकड़ रखते हैं तो 1 बीघा में ये फसलें काश्त करें और 1 बीघा आपने खाली छोड़ देना है। बहरहाल बाकी बच जाने वाला जो आपका खाली पड़ा था 1 बीघा, उसमें भी खेलियाँ बनाएं और खेल से खेल का फासला 3 से 4 फीट के दरमियान रखें ताकि बीच में बेड बन जाएं। अब इन खेलियों पर आपका करेला काश्त होगा जो कि आपने बंधे हुए बांसों के साथ नेट पर चढ़ा देना है। यानी नेट पर आपका करेले की बेलें ऊपर चढ़ जाएंगी और इसमें जो बेड्स बचेंगे इन पर आपने भिंडी काश्त करनी है। इस तरह जब आपकी पहली फसल यानी मिर्च और तरबूज ख़त्म होने को होंगे तो आपने जो ज़मीन अब काश्त करनी है तो इसमें से ये आपकी फसल तैयार हो जाएगी और दूसरी जो चक्कर है फसल का वो इनकम देना शुरू कर देगा। इसी तरह दोस्तों, जब मिर्च और तरबूज आपके ख़त्म हो जाएं तो आपने ज़मीन में हल नहीं चलाना बल्कि तरबूज की बेलें काट देनी हैं और उस जगह में आपने खरबूजे का बीज लगा देना है और मिर्च की जगह आपने बैंगन काश्त कर देना है। अब दोस्तों, आपकी फसलों का एक ऐसा चक्कर तैयार होगा कि आप साल भर बग़ैर हल चलाए, बग़ैर ज़मीन तैयार किए अब फसलें काश्त करते रहेंगे और जो बेल वाली फसलें हैं जब वो ख़त्म हों तो उनको बेड पर ही रहने दें ताकि मल्चिंग बनी रहे, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ेगी और आप पूरा साल फसलों से आमदनी भी लेते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको नफ़ा पहुँचाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।